अगर आपकी योग्यता केवल 10वीं पास है या 12वीं पास है और आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, MPESB फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में केवल वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड ही नहीं बल्कि फील्ड गार्ड यानी कि क्षेत्र रक्षक और जेल वार्डर भी और जेल सुपरिंटेंडेंट के पदों पर भी भर्ती की जा रही है। यदि आप भी सरकारी वर्दी पहन करके प्रकृति और समाज की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। तो ये नौकरी आपके करियर के लिए एक वरदान साबित होगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी से आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 14 फरवरी से भरे जा रहे हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 14 मार्च। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी खुशी की बात यह है कि इसकी लास्ट डेट को बढ़ाकर 30 मार्च कर दिया गया है। अगर आपने भी इस वैकेंसी का फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप भी इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास किया है या 12th पास किया है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि यहाँ पर 10th पास के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो है वन विभाग के अंदर फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड की। और अगर आपने 12th पास किया है तो आप जेल विभाग के अंदर जेल प्रहरी की पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके एग्जाम भी अप्रैल के महीने में होने वाले हैं। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 मार्च 2026। अगर आप भी 10th क्लास पास या 12th क्लास पास है और आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये मौका बिल्कुल मिस करने वाला नहीं है। तो आपको 30 मार्च से पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। इस खास बात यह है कि भारत के किसी भी राज्य के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी गाँव के रहने वाले हैं और आप 10वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है वो है वन विभाग के अंदर फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड गार्ड यानी कि क्षेत्र रक्षक, और जेल विभाग के अंदर जो पोस्ट निकाली गई है वो है जेल वार्डर और जेल सुपरिंटेंडेंट की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी है, मौका बहुत जबरदस्त है। सैलरी यहाँ पर 40,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, टू जेड आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए कि फ्यूचर में भी आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं। हाँ दोस्तों, MPESB की तरफ से वन विभाग और जल विभाग के अंदर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 फरवरी से शुरू कर दी गई है। और भर्ती का आयोजन कुल 897 खाली पदों को भरने के लिए किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से फॉरेस्ट गार्ड के 728 पद हैं और क्षेत्र रक्षक के यानी कि फील्ड गार्ड के 169 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 897। जेल वार्डर के लिए जो पोस्ट निकाली गई है वो है 757 और जेल सुपरिंटेंडेंट के टोटल पद है 25। टोटल पदों की संख्या है 1689। बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। इस भर्ती के लिए विभाग के अंदर जो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट निकाली गई है उसके लिए क्वालिफिकेशन है केवल 10th क्लास पास। अगर आपने 10th क्लास पास किया हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, वन विभाग के अंदर फॉरेस्ट गार्ड के पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और पुरानी पत्ती वाले अगर आपने 11वीं पास किया है या 12वीं पास किया है तो भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रोजगार पंजीकरण, अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपका नजदीकी रोजगार केंद्र के अंदर पंजीकरण होना आवश्यक है। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। फील्ड गार्ड और क्षेत्र रक्षक के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। फील्ड गार्ड के लिए भी क्वालिफिकेशन केवल 10th पास। अगर आपने 10th क्लास पास किया हुआ है तो आप फील्ड गार्ड की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जेल प्रहरी यानी कि जेल वार्डर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th क्लास पास। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th क्लास पास किया हुआ है तो आप जेल विभाग के अंदर जेल वार्डर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जेल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रेजुएशन पास किया हुआ है तो आप जेल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल। के अलावा अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सर्विसमैन है या आपके पास MP का डोमिसाइल है, आपके लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 38 साल के बीच। यहाँ पर आपको एज में 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप वुमेन है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं या MP के रहने वाले हैं, आपके पास MP का डोमिसाइल है तो आपको भी एज के अंदर 5 साल की छूट दी जाएगी। आपके लिए एज लिमिट रहेगी 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के बीच। और अगर आप एक सर्विसमैन है या होमगार्ड है तो आपको भी एज लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाएगा और आपके लिए एज लिमिट रहेगी 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के बीच। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस रहेगी जनरल OBC कैटेगरी के लिए और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, यानी कि अगर आप MP से बाहर के रहने वाले हैं तो आप सभी के लिए फॉर्म की फीस रहेगी 500 रुपीज। और अगर आप SC/ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास MP का डोमिसाइल है तो आपके लिए फॉर्म की फीस है मात्र 250 रुपीज। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होगा। सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम जो कि CBT मोड में, ऑनलाइन मोड में होगा। फिर होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT, जिसमें कि आपकी हाइट, वेट, चेस्ट का मेजरमेंट होगा। फिर
होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपका बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही नॉर्मल सा होगा, जिसमें कि आपके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट हैं कि नहीं है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के। एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस होंगे। एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, टाइम मिलेगा सोल्व करने के लिए 2 घंटे का। एग्जाम के अंदर जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, टाइम मिलेगा सोल्व करने के लिए 2 घंटे का। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 40% नंबर लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास एमपी का डोमिसाइल है तो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा। आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास एमपी का डोमिसाइल है तो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा। यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड गार्ड के लिए फिजिकल का पैटर्न रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। मेल कैंडिडेट के लिए 30 किलोमीटर की वॉक करनी होगी 4 घंटे के अंदर। फीमेल कैंडिडेट को 14 किलोमीटर की वॉक करनी होगी 4 घंटे के अंदर। और जेल विभाग के अंदर वार्डर की पोस्ट फिजिकल पैटर्न इस प्रकार रहेगा। मेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 2 मिनट 50 सेकंड के अंदर और साथ में शॉर्टपुट क्वालिफाई करना होगा। और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी और शॉर्टपुट क्वालिफाई करना होगा। एंड जेल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए 100 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी, लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना होगा और शॉर्टपुट क्वालिफाई करना होगा मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग, लॉन्ग जंप और शॉर्टपुट क्वालिफाई करना होगा। करते हैं यहाँ पर सैलरी की यानी कि पे स्केल की। यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड का पे स्केल है वो पे लेवल 2 के तहत 30,900 रुपए से लेकर 62,300 रुपए रहेगा। फील्ड गार्ड क्षेत्र रक्षक की पोस्ट के लिए भी मान सेम रहेगा 19,900 रुपए से लेकर 62,300 रुपए। जेल वार्डर की पोस्ट के लिए स्केल सेम रहेगा पे लेवल 2 के तहत 19,900 रुपए से लेकर 62,300 रुपए। और जेल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए पे स्केल होगा 36,200 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए। ये असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट रहेगी। ये आपका बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा साथ में आपको डीएनएस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फ्री आवास, मेडिकल फैसिलिटी और वो सारे अन्य बेनिफिट्स मिलेंगे जो अन्य राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर मिनिमम सैलरी 38,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए पर मंथ तक मिलने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया मौका आप सभी के लिए यहाँ पर रहने वाला है। करते हैं यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी की। यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए मात्र 163 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए मात्र 150 सेंटीमीटर। लड़कों के लिए चेस्ट चाहिए बिना फुलाई 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, जबकि लड़कियों के लिए लागू नहीं है। आपको सैलरी के साथ महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, वर्दी भत्ता, शिक्षा भत्ता और अन्य विभिन्न भत्ते दे होते हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को दे होते हैं। यानी कि यहाँ पर शुरुआती मिनिमम सैलरी 38,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए पर मंथ तक मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया सैलरी है। करते हैं कि आपको इसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले एमपीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा जो कि इस प्रकार है esb.mp.gov.in पर क्लिक करके आपको इसके होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर आने के बाद कैंडिडेट प्रोफाइल सेक्शन में जाकर अपना बायोमेट्रिक और प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म के अंदर अपनी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी को उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद परीक्षा केंद्र के लिए जिले का चयन करें। अब जो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है 10th क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, डोमिसाइल। अगर आपको रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो आपको डोमिसाइल लगाना होगा। ध्यान रहे पासपोर्ट साइज फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और उस पर नाम व तारीख भी लिखी हो। अंत में आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। और फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू कर लेना है कि आपने जो फॉर्म के अंदर जानकारी भरी है क्या वो आपके अकॉर्डिंग सही है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर गलती है तो उसको ठीक कर दें। तो इससे कि उपयोग के लिए एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, सतना, रतलाम और खंडवा। ये भर्ती उन युवाओं के लिए एक शानदार मौका है जो एडवेंचर के साथ सरकारी वर्दी पहन करके सरकारी कैरियर बनाना चाहते हैं। पदों की संख्या देखते हुए प्रतियोगिता काफी कठिन हो सकती है, इसलिए अपनी तैयारी में कोई भी कमी मत छोड़ना। मैं रहते आवेदन करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी अपडेट टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।